अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मैक्रोनी फ्रूट सैलेड। ये खाने में बेहद मज़े का है और बनाने में बेहद आसान है। इसके लिए हमें चाहिए बनाना, पीच, एप्पल, इसके साथ साथ उबली हुई मैक्रोनीस, मायोनीस, दही, चीनी, खीरा, और अगर आपको कोई और फ्रूट पसंद हो तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम दही और मायोनीज़ को मिक्स कर लेते हैं। इसमें 6 चम्मच चीनी डालेंगे और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। एक चुटकी नमक भी डाल लीजिएगा, इससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर से छोड़ दें। अब हम फ्रूट की कटिंग शुरू करते हैं। बनाना और एप्पल्स को जल्दी जल्दी काट लें। मैं एप्पल्स के छिलके नहीं का उतारती, आपको अगर पसंद हो तो आप उतार दीजिए। खीरा भी हम छिलके समेत काटेंगे। छोटे छोटे बिल्कुल बारीक पीसेस कर लीजिए खीरे के। अब आप इसे बाकी फ्रूट के साथ मिक्स कर दें। अब इसमें उबली हुई मैक्रोनी डाल दिया हमने। अब अभी इसमें शामिल करेंगे कटी हुई बारीक बंद गोभी। ये तकरीबन 4 चम्मच है। इसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और अब इसके ऊपर हम दही, मायोनीस और चीनी जो हमने अच्छी तरह मिक्स की हुई थी वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। यमी है, बहुत ही इनर्जेटिक। आप इसे हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहमानों के लिए, रमज़ान में अफ्तार और सहर के लिए मैं इसमें फ्रूट सैलेड डालने लगी हूँ। ये फ्रूट सैलेड जो है 2 स्पून मैंने इसमें डाला है। अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। चाट मसाला ना डालिएगा, उससे उसका टेस्ट बिल्कुल ही और हो जाएगा। ये बहुत ही मज़े का मैक्रोनी फ्रूट सैलेड है और आप हम इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेते हैं। आराम से इसको मिक्स कीजिएगा ताकि फ़्रूट टूटे नहीं और एक दूसरे के अंदर भी उसका टेस्ट मिक्स नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अभी हमने फ़ौरी तौर पे इस्तेमाल करना था, तो मैंने इसमें जो है मसाला डाल के, फ्रूट मसाला डाल के इसको मिक्स कर दिया है। अगर आपने इसको जल्दी इस्तेमाल ना करना हो तो इसमें फ़ौरी तौर पे मसाला या दही और योगर्ट वगैरह जो है, मायोनीज़, उसका इस्तेमाल ना करें, काट के रख दें। जब आपने इसको इस्तेमाल करना हो, खाने के लिए पेश करना हो, तब इसमें ये सारे मसाले मिक्स करके डाल दें। इसे ठंडा करके खाएं, जितना ज़्यादा ठंडा हो ये उतना ही ज़्यादा मज़े का बनता है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद हुई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।